गुप्ता जी, आप भी भारत सरकार में काफी लंबे समय तक रहे हैं और अब बाहर से भी देख रहे हैं सरकार के पॉलिसी को। आपको लगता है कि इस तरह के संकट को हम लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, भी कोविड से हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं, क्या वाकई वैसे हालात होने जा रहे हैं? वैसे हालात हो सकते हैं, होने जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपको कोई आके बोलेगा कि ऐसा होने वाला है तो आप अपना वॉलेट को थोड़ा छुपा लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है। तो जो मेरा विचार है कि अगर अभी हम आगे देखें, कई इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे किंग ऑफ फिनलैंड यूएस जाने वाले हैं, एक ट्रम्प और शी की मीटिंग का भी प्लान है अगले महीने। तो ये थोड़ा सा एस्केलेट होगा वॉर, पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ी सी चीजें सुधर जाए और अमेरिका निकल जाए इस वॉर से और बोले कि इजराइल इसको आगे बढ़ाएगा, और थोड़ा सा शायद ठहराव आ सकता है। तो उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स इंडिया के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया को बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिफाई करे अपने सोर्सेज, रशिया और बाकी जगह देखे, और जो जो सोर्सेज, डोमेस्टिक सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उनकी तरफ देखे। और लास्टली जो मास माइग्रेशन की मैं बात कर रहा था, उसको तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी डेवलपमेंट हो रही हैं कि शायद पिछले दरवाजे से चीजों को सुधारने की कोशिश चली है, जो अभी नरेश कौशिक साहब कह भी रहे थे। एम्बेसडर दयाल, मैं थोड़ा सा बेसिक सवाल पूछूं आपसे कि आपने कई बार हमारे ही शो में कहा है कि इस ईरान इजरायल वॉर में असली निशाना कहीं ना कहीं चीन भी था। तो चीन अब तक अपने आप को एक्सपोज होने से बचा रहा था कि मैंने हथियार नहीं दी जी, मैं खुलकर आलोचना नहीं करूंगा जी। लेकिन अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि नाकेबंदी कर देंगे, और तब सबसे ज्यादा ऑयल का बायर जो है, तेल का खरीदार ईरान से चीन ही रहा है। अब चीन को जब तेल नहीं मिलेगा तो चीन के जो इकोनॉमिक रीढ़ है उस पर आप हमला कर रहे हैं, तो जानबूझकर अब चीन से आमना सामना कर रहे हैं, इस बात का मन बना लिया ट्रंप, ऐसा है क्या? देखिए, सबको पता है कि चीन ने ईरान की बहुत सहायता की और हथियार दिए और बहुत तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी दी, जो कि इस युद्ध में ईरान ने इस्तेमाल किया। ईरान और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत घनिष्ठ। चीन जो है वो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल परचेजर है। अब पूरी तरह से चीन ने ये कोशिश की है कि ईरान पे जो ये हमले हो रहे हैं ये बंद किए जा सके। और देखिए, बहुत से संकेत हैं कि जो इस्लामाबाद में ये टॉक्स हुई, उसके पीछे चीन का हाथ था। चीन ने पाकिस्तान को इनकरेज किया था मीडिएट करने के लिए, मीडिएट कराया था, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि ईरान का और इस तरह से नुकसान होता रहे। देखिए, कोई भी नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन चीन के बहुत ज्यादा स्टेक्स है इसमें। तो अब ये कहना कि क्या अब चीन और अमेरिका का डायरेक्ट टकराव हो जाएगा, ये जरा मुश्किल है, क्योंकि चाहे चीन जो है बहुत समझ के काम करता है, वो ये अवॉइड करना चाहेगा कि एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेड करना शुरू किया है, ये उसको उतना ना इफेक्ट करे। देखिए, एक बहुत बड़ी शर्त जो ट्रम्प साहब ने रखी है वो ये कि एक तो वो शिप्स जो है वो ईरानियन पोर्ट से ना आ रहे हो, और दूसरा ईरान को टोल ना दिया हो। ईरान जो कह रहा है हमको $1 मिलियन या $2 मिलियन, दोनों ये रकम सुनने में आती है, हमको कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ये टोल दे। तो ट्रम्प साहब ने कहा कि टोल दिया है तब आप पे हमला हो सकता है, आपको रोका जा सकता है। तो हो सकता है चीन को कुछ बैकडोर अरेंजमेंट हो कि उसने इस तरह का टोल ना दिया हो, और ये साबित कर सकता है कि ये हमारे जहाज जो है बिना टोल दिए जा रहे हैं। तो बड़ा टोल कोई जहाज, हाँ, टोल कोई जहाज टोल दे के आया है कि नहीं आया, ये तो एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि टोल दे कोई ऐसा तो नहीं कि उस जहाज कोई ठप्पा लग जाए कि जहां आपने टोल दिया जाए, कोई से झंडा लग जाएगा कि आपने टोल दिया हुआ। एक जो सबसे बड़ी शर्त है जो अमेरिका ने लगाया है वो है कि ईरान के पोर्ट की तरफ जाने वाले और ईरान के पोर्ट से आने वाले जहाज, उसको हम नहीं
गुजरने देंगे। तो जब चाइना को तेल की जरूरत पड़ेगी, भारत भी पहली बार ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया था, तो भारत को जब तेल की जरूरत पड़ेगी तो जो ईरान अब तक भारत और चीन को तेल दे रहा था वो तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे उनके नाकेबंदी करके उनके शिप बैठे हुए अमेरिका के। इसको कैसे निपटेंगे धीरज कौल साहब? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मैं 5 बड़े बड़े मुद्दे बता देता हूं जो अब क्लियर हैं, जिसमें चाइना ईरान को हेल्प कर रहा है और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मिसाइल और ये सब नहीं है, इकोनॉमिकल लाइफलाइन है चाइना ईरान की। इसमें बाय करना, सेल करना, मनी मूव करना, नॉन डॉलर शिपमेंट्स टू बाईपास, उसके अलावा डिप्लोमेटिक अपोजिंग यूएस स्ट्राइक्स, ब्लॉकेज, इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम, बैटलफील्ड अवेयरनेस, मिसाइल, ड्रोन टेक, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स फॉर मिसाइल। और उसके बाद अगर आप जाइए तो हरमुज को कैसे हम अपने टैंकर्स के लिए खुला रखें। एक और जो बड़ी कंसर्निंग चीज है ईरान के ऑफिशियल उससे भी आई थी कि कहीं जगहों पे उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि माइंस किधर है। और जो हमें समझ आ रहा है, जो पहले ये इंफॉर्मेशन थी कि वो स्मार्ट माइंस हैं जो कि सेंसर्स के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े शिप्स हैं उनको मुझे लगता है डबल आश्वासन लेना पड़ेगा अब ये कि, क्योंकि $2-2 बिलियन की ये शिप्स होते हैं, कार्गो बहुत उनके ऊपर एक्सपेंसिव होता है, इंश्योरेंस बहुत बढ़ चुका है, तो प्राइवेट ओनर्स कभी रिस्क नहीं लेंगे ऐसे ऐसे एरिया में जाना। और अब अमेरिकन ब्लॉकेज जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्लिक्ट बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पे अभी तक चाइना ओपनली नहीं कूदा है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो मुझे लगता है अगर चाइना बीच में उतरा तो चीजें बहुत एस्केलेट होंगी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होगा और पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी इन्फ्लेशन आएगी। अमेरिकन तो आप देख ही रहे हैं इकोनॉमी, हम लोग 2 हफ्ता और शायद उसके बाद स्टैगफ्लेशन यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद शायद रिसेशन का खतरा है। धीरज कौल साहब, इसमें कहीं ट्रंप की ये रणनीति तो नहीं है कि हम जब वहां से जहाज नहीं गुजरने देंगे ईरान से, तेल वाले जहाज, तो अपने आप परेशान होकर के चाइना जैसे देश सीधा ईरान को कहेंगे कि भाई अब युद्ध रुक दो, अब बड़ा नुकसान हो रहा, तुम्हें तो जो हो रहा अब हमें भी नुकसान होने लगा। तो चाइना, भारत जैसे दुनिया के बाकी देशों से दबाव ईरान पर डलवाया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, इस वजह से ऐसा कदम अमेरिका उठा रहा है, ये तो नहीं वजह है? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत है, वो होगा नहीं, यहाँ सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो सिविलियन एरिया को टारगेट करना है, यहाँ पे बहुत बड़ा बैकलैश आ रहा है। वो जो बच्चों की तस्वीरें वहां की रिजीम ने प्लेन में रखी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को कुछ नहीं तो 2000 ट्वीट्स आ चुके हैं उसी इमेजेस के, कि लोगों के साथ देखिए, अमेरिकन लोग बहुत भावुक लोग होते हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वैल्यू। अब जो भी नरेशन इंटरनेशनली पोर्ट्रेट हो, हमारे टैक्स पेयर के पैसे जाकर कैसे एक बच्चे का स्कूल गिराया जा सकता है? और कोई भी इस इंफॉर्मेशन को बाय नहीं करेगा कि इंटेलिजेंस नहीं थी कि वहां बच्चों का स्कूल था। तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट पूरी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर इस टाइम घूम रहा है। और जो हॉस्पिटल और नर्सेज, आपको कहीं रिपोर्ट्स भी आई होंगी, जो टारगेट हुए हैं इजराइल के द्वारा, उसके ऊपर भी बहुत बैकलैश है। हम लोग एक डेविल के जैसा दिखना नहीं चाहते दुनिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि सबसे सॉफ्ट एरिया जो उन्होंने पिक किया है, इकोनॉमिकल ब्लॉकेज, जो कि ईरान से आती हुई एनर्जी को चोक करें, और ईरान के अंदर जो मिलियंस ऑफ डॉलर हर दिन आ रहे हैं, जो अभी आपके प्रवक्ता ने बताया, वो सही बताया कि प्राइस भी इस टाइम डबल मिल रही है। चाइना तो आप विश्वास करिए $10 प्रति बैरल डिस्काउंट में ले रहा था ईरान से, 15% डिस्काउंट, जब $60 का बैरल था। तो चाइना के ऊपर भी इससे मार पड़ेगी, क्योंकि चाइना की भी कीमत ऊपर जा रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये सोचा है कि क्या हम वायलेंस के अलावा कोई और तरीका ढूंढे जिससे ईरान खुद ही घुटनों पे आ जाए। तो वो उनको ये ऑक्सीजन की रग दिख रही है। लेकिन चाइना ने बैकडोर से क्रिप्टो को इस्तेमाल करते हुए, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, फंडिंग कर रहा है। रशिया के पास पैसे नहीं है, चाइना के पास है। तो ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ टसल चल रहा है। और इसमें जो सेन माइंड्स हैं जो कि पीस लाना चाहें, उनकी मुझे इस टाइम लीडरशिप की बहुत वैक्यूम कमी दिख रही है। कोई इंटरनेशनल लीडर्स इस टाइम ऐसे है नहीं। पाकिस्तान तो डेफिनेटली था ही नहीं, उसके पास पोजीशन ऑफ पावर है नहीं। पाकिस्तान तो पता नहीं आप लोगों ने पाकिस्तान को बुलाया क्यों, पाकिस्तान को यूएस ने मीडिएट करने के लिए रखा क्यों, मुझे समझ में नहीं आया।